जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड में। तो दोस्तों, आज जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप लोगों के मनोभावों का विश्लेषण लेकर के। तो दोस्तों, आज हम यहां पर चर्चा करेंगे कि पारा शिक्षक नियमावली को पास करना चाहिए या पारा शिक्षक नियमावली का विरोध करना चाहिए। क्या कुछ इसमें हकीकत है, इन सारी बातों को हम आपके बीच लेकर के आएंगे। आप वीडियो के अंत तक देखिए, जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कंफर्म हो जाइएगा कि आपको क्या करना अच्छा होगा और क्या करना अच्छा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, ना तो मैं आपके पक्ष से बोल रहा हूं, ना तो मैं सरकार के पक्ष से बोल रहा हूं। मेरी जो इसमें राय है वो मैं अपने टीम का विश्लेषण करके मैं आपको इस बातों पर लेके चल रहा हूं। इसलिए किसी का यहां पर कोई पक्ष नहीं है। वीडियो को अच्छा तरह से अंतिम तक देखिएगा और यदि अच्छा लगे तो लाइक या कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम बताते चले पारा शिक्षक नियमावली का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूंगा यहां पर कि पारा शिक्षक नियमावली का विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बात हमें पूरी तरह से विश्वास है कि आपके मन में, आप शिक्षकों के मन में बहुत ही अधिक गुस्सा, बहुत ही अधिक क्रोध मन में चल रहा है। इस बात को हम पूरी तरह से समझ रहे हैं। लेकिन एक बात आपने सुना होगा दोस्तों, क्रोध और तूफान एक ही जैसे होते हैं। दोनों जब शांत होते हैं तब ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। तो दोस्तों, आपके मन में क्रोध जरूर है, गुस्सा जरूर है, लेकिन जब आप शांत होइएगा और अन्य सरकार की, पीछे वाली सरकार की बातों का विश्लेषण कीजिएगा, तब जरूर आपको पता चलेगा कि यह नियमावली कहीं अन्य सभी से अच्छा है। तो अब चलिए हम बताते हैं। यहां पर रघुवर दास सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पारा शिक्षकों को मैं कभी भी अस्थायी नहीं करूंगा, जिसका परिणाम है कि आज रघुवर दास जी नहीं है। ठीक है, इसमें आपका बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, जिसने बढ़ चढ़ के आप लोगों ने साथ लिया था। लेकिन यहां पर यह भी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे शिक्षा मंत्री पहली बार हुए हैं जिन्होंने बिना आंदोलन के अभी तक आपको यहां पर बार बार बुला करके और नियमावली को बनवाया है। यह भी एक यहां पर अपवाद है, इस बात को आप जान जाइए। यह भी एक अपवाद है कि यहां पर शिक्षा मंत्री ऐसे हुए जो बार बार आपको बुला करके बिना किसी आंदोलन का विरोध किए हुए एक नियमावली बना दिए हैं। वो बहुत ही बड़ी बात कही जा सकती है। देखिए, क्रोध में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह सच्चाई और हकीकत वाली बात जानने वाली है। अब रही बात कि नियमावली किस हद तक सही है और क्यों सही है, मैं ये इस बात पर चर्चा कर रहा हूं। नियमावली देखिए बहुत हद तक सही है। सबसे पहली बात तो नियमावली में आपको आज के डेट से, ये जब नियमावली जिस डेट से पास होती है 29 दिसंबर के बाद से, आपके मन में यह बात कभी भी नहीं रहेगा कि हम 60 साल के नहीं है, क्योंकि नियमावली में पूरी तरह से जिक्र कर दिया गया है कि बिना किसी अपरिहार्य कारणों से, बिना किसी दंडात्मक आदेश के बिना जो है आपकी नौकरी 60 साल तक रहेगी। ये नियमावली है और लिखित है। ठीक है, ये पास हो जाने के बाद आप 60 साल के हो रहे, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर अभी स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, देखिए अभी पैसे बढ़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, और आंदोलन तो लाइफ टाइम चलते रहता है, जीवन भर चलते रहेगा, संघर्ष का कोई अंत नहीं हुआ है। तो आंदोलन आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अब रही बात, देखिए आपका अभी 50% जो है यहां पर एक मुश्त राशि बढ़ने वाला है, यानी आपका पेमेंट जो है 22,000 के लगभग करीब होने जाने वाला है, जो आपके अपने घर के करीब रह के नौकरी करने में कोई नुकसान नहीं है। इसलिए यह नियमावली फायदेमंद है। नेक्स्ट आप देखिएगा दोस्तों, यहां पर इस नियमावली में कही गई है कि प्रत्येक वर्ष 3% मानदेय वृद्धि कही जा रही है। यह भी बात कही गई है कि प्रत्येक वर्ष आपके मानदेय में जो है 3% की वृद्धि की जाएगी, जो कि कम नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहां पर विश्लेषण कीजिएगा। अगर इस नियमावली को आप छोड़ देते हैं तो आप विश्लेषण कीजिएगा 3% कितना होता है। अगर आपका यहां पर जो है 20,000 पेमेंट होता है, तो 20,000 का 30% आप निकाल लीजिएगा कि कितना आपका पर मंथ नुकसान जा रहा है। आप उतना दिन लड़िएगा भी, और कौन सी सरकार आएगी, वो करेगी या नहीं करेगी, क्या कुछ होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले आप यहां पर क्या कीजिए, नियमावली को पास करा लीजिए और उसके बाद लड़ाई जितनी लड़नी है वो दोस्तों, एक बात आप लोगों ने सुना होगा, कहावत है, भागल भूत के लंगोटियों भला, सुने हैं ना। तो देखिए, बहुत दिनों का संघर्ष गुजर गया है और अभी तक एक बार आपको मौका मिला था बंधु तिर्की के समय में, जब शिक्षा मंत्री थे, लेकिन उसको आपने छोड़ करके आज देखिए कितने साल का पछतावा हो गया। करीब 12-13 साल गुजर गए, एक पुसुत जिसको हम लोग कहते हैं। अब देखिए आपके पास समय नहीं बचा है, बहुत लोग रिटायरमेंट के कगार पर भी हैं। इसलिए
अब तो हम यह कहना चाहेंगे कि अबर बार अगर आपके पास नियमावली किसी ने बना के अगर हाथ में थमा दिया है तो आप इसी कहावत को चरितार्थ समझते हुए जरूर एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने कभी सुना होगा कि मौज करना है तो फौज में भर्ती हो जाओ और संघर्ष करना है तो टीचर में भर्ती हो जाओ। तो देखिए, आप आए ही संघर्ष करने के लिए, टीचर की बहाली ही हुई है संघर्ष करने के लिए। ये लाइफ टाइम चलते रहेगा मेरे दोस्तों, इसमें कभी कोई कमी नहीं होगी। तो आपको देखिए संघर्ष करना है, लेकिन इसके पहले अब मैं यहाँ पूरे विश्लेषण आपको बता दिया हूँ कि यदि आप नियमावली को पास करा लेते हैं तो आगे जो भी सरकार आती है उससे आप वेतनमान लेने के लिए भी लड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतना अगर कोई अपने मन से अगर इस तरह का नियमावली बना के किसी सरकार ने दी है तो उसका विरोध करना कतई अच्छा नहीं होगा, क्योंकि किसी ने इतनी अच्छी पहल आज तक नहीं की थी। और मुझे पता है कि ये आपकी चट्टानी एकता का ही परिणाम है, वो ऐसे भी नहीं होने वाली थी। लेकिन यहाँ एक बात जरूर है कि जैसे ही शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है, आप लोगों की बातों को स्वीकार किए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि पारा शिक्षकों के हित में ही मेरा सर्वप्रथम पहला काम होगा और वह इस काम को पूरा करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। इसमें कहीं कोई कमी या खरी खोटी नहीं है। अपने स्तर से आप एक बार जरूर सोच के देखिएगा मेरे मित्रों कि कौन सी सरकार आई और आपको इतनी बड़ी पहल की है आज तक। आप बताइएगा, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं यहाँ पर पूरा विश्लेषण आपको बता दे रहा हूँ। सभी की यहाँ पर जीवनी हमें पूरी तरह से सभी शिक्षा मंत्री की याद है कि कौन आए और कब कब बढ़ाए। लेकिन एक बात यही है, सच्चाई इसमें है कि जो सरकार रहती है उसका लोग यहाँ पर गुणगान नहीं करते, जब चले जाते हैं तब उसका गुणगान करने लगते हैं कि वो अच्छा चीज दे रहा था, वो अच्छा चीज कर रहा था। लेकिन अब समय वो आपके पास नहीं है कि आप गुणगान करते रहिए और कभी किसी का दोषारोपण करते रहिए, आपकी लाइफ निकल जाएगी इतना ही में। ठीक है, तो देखिए इस सरकार ने बहुत बड़ी पहल आपके लिए कर दी है। यहाँ पर क्या सबसे बड़ी पहल आपकी यहाँ पर है कि देखिए 3 साल 4 साल के बाद कोई सरकार आती थी तो आपके मानदेय में कितनी बढ़ोतरी करती थी। कोई 2000 करता था, कोई 1000 करता था, कोई 500 तक भी किया गया है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, अब आप देखिए एक शेड्यूल में आ जा रहे हैं। आपकी सेवा संपुष्टि जैसी हो जाएगी, आपको क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिलना है 3% मानदेय वृद्धि आपका हर साल हो जाएगा। तो अब ये तो आपका टेंशन नहीं रहा कि हमारा मानदेय में बढ़ोतरी होगा कि नहीं होगा। जैसे ही 3% होगा आपका यहाँ पर मानदेय वृद्धि हो जाएगा। और 2022 में आपकी जैसे 1/1/2022 से आपका जो है 50% यहाँ पर मानदेय वृद्धि कर दिया जा रहा है। किसने 50% अब तक मानदेय वृद्धि किया है, कौन सी सरकार की है, हमें बता दीजिए। तो सरकार की लांछना नहीं लगानी है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर सरकार के पद से ज्यादा बोल दिया हूँ, आपको लगेगा कि सर मिले हुए हैं क्या, लेकिन मैं आपके ही पद से बोल रहा हूं कि आप इसका आकलन करके जरूर देख लीजिएगा, तभी नियमावली का विरोध कीजिएगा। नहीं तो मैं तो यही बात कहूंगा, नियमावली को पास करा लिया जाए और आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाए। हमारे तरफ से यही आप सभी पारा शिक्षकों के लिए एक बधाई संदेश होगा या एक हमारी राय या सलाह होगी एक छोटे भाई के चलते। अब विशेष दोस्तों आपको जैसा लगा हो हमारी बातों को कमेंट कीजिएगा कि क्या कुछ सच्चाई है, हकीकत है या नहीं है, क्योंकि अब ये आपकी मर्जी है, आप क्या करते नहीं करते, मैं इस पर विशेष कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो सच्चाई वो मैंने आपके बीच रखा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, धन्यवाद।